ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे, अपनी चाल आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका मेष राशि का मई महीने का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आपका मेष राशि का मासिक मई महीने का राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की चाल, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, यह मुख्यतः चंद्रदेव की गोचर पर आधारित है। तो हम आपको विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक भी कर दे। साथ ही कमेंट में हमें अन्य राशियां भी लिख दे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि आपकी राशि से जुड़े उपाय और राशिफल हम आपको जल्द से जल्द लाकर देते रहे। तो आइए जानते हैं आपकी राशि का हाल। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए करियर में लगेंगे पंखमयी मासिक राशिफल। आपकी राशि मेष है, तो आप जानना चाह रहे होंगे कि आपके लिए मई 2024 कैसा रहेगा। साथ ही अगले महीने में मेष राशि वालों का करियर, पारिवारिक, आर्थिक जीवन, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य कौन सा मोड़ लेकर आएगा, तो यह जानकर आप समय से पहले आने वाले समय की तैयारी कर सकते हैं। मेष मासिक राशिफल के अनुसार मई राशि वालों के परिवार के लोगों में अनबन हो सकती है, मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। इस समय आपको धैर्य रखना चाहिए और सबकी बात को खुले मन से सुनना चाहिए। इस समय मेष राशि वालों को बड़ों को उचित सम्मान देना होगा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय मेष राशि वालों को भाई बहनों से निराशा मिलेगी। अपने गुस्से पर काबू रखें। यदि आपकी राशि मेष है तो आप व्यापार कर रहे हैं, तो मई 2024 में आप लोगों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अनदेखी के कारण यह अवसर हाथ से निकल सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में घाटा भी हो सकता है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए मई उत्तम रहेगा और कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। सरकारी अधिकारियों के लिए मई 2024 नए अनुभव वाला होगा और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेंगे। मई महीने में कर्म और आय स्थान की स्थिति, गुरु के गोचर का कर्म स्थान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। गुरु पहले यहां पर गोचर कर रहे थे, इस भाव पर दृष्टि नहीं जा रही थी। गुरु दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, यह धन का भाव है। गुरु छठे और 10वें भाव को एक्टिव करेंगे। गुरु इस राशि के लिए मित्र हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं। 30 साल से लेकर 50 साल तक वो चंद्र की दशा से गुजर रहे हैं। ऐसी दशा में जब आपका मित्र गुरु शुभ गोचर में आ जाए तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा होता है। कर्म के स्थान का स्वामी शनि 11वें भाव में आकर शुभ गोचर में आ जाएंगे। शुक्र अपनी राशि में आ गए तो यह स्थिति शुभ है। धन भाव में स्वामी धन भाव में आ गए। अब ऐसी स्थिति बन जाती है तो इसे विपुल धन योग कहते हैं। आय और धन स्थान दोनों के कारक गुरु होते हैं और धन और कर्म भाव एक्टिव हो गया है, यानी आपका कोई भी कारोबार है, जो भी रुकावटें आ रही थीं वो दूर हो जाएंगे। यह गोचर आपको धन में वृद्धि करवाएगा। गुरु आय स्थान से भी केंद्र में आ गए हैं। आय स्थान के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहकर आपकी स्थितियों को प्रबल बनाएंगे। आपके लिए नए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की प्रगति से संतुष्ट नजर आएंगे और उसके कारण आपको अच्छी पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बस आपको अहम भावना से ग्रसित होकर किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए और अपने काम से खुद को ही संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस महीने आपको अपने विरोधियों और विशेषकर कुछ खास सहकर्मियों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वे पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। उनसे बचना आपको समस्याओं से बचा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा। 7वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनि देव की दृष्टि होगी। विदेशी माध्यमों से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार में प्रगति होगी। इस महीने आप अपने व्यापार को नई दिशा दे पाएंगे। अगर आप व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्कूल में पढ़ रहे मेष राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना असफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में से मैनेजमेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए मई उत्तम रहेगा। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस माह और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है और किसी नौकरी की तलाश में है, तो मई में शुभ संकेत मिलेंगे और कहीं से मनपसंद नौकरी का ऑफर हाथ में आ सकता है। मेष राशि के विवाहित लोगों का साथी से मतभेद हो सकता है और उन्हें करियर और जीवन साथी के बीच सामंजस्य बनाने में दिक्कत आएगी। कई ऐसे अवसर आएंगे
जब आप अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देंगे। इससे आपके साथ ही में निराशा का भाव आ सकता है। जो लोग करने की सोच रहे हैं उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में आप स्वयं को निखारने में ज्यादा ध्यान देंगे तो उचित रहेगा। महिलाओं को मुख्य रूप से मई में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपने शरीर में कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं और साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। यदि आपको कम नींद आने की समस्या है तो मई में राहत मिल सकती है। हालांकि मई के दूसरे सप्ताह में कुछ समय के लिए मन में बेचैनी का भाव रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति, शुक्र और सूर्य प्रथम भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का प्रथम भाव में होना पारिवारिक और कुटुंब के लोगों के बीच का अच्छा सामंजस्य दिखाता है। हालांकि आप थोड़े से अभिमानी हो सकते हैं और कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके परिवार वालों को बुरी लग सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको इन समस्याओं से बचाने में योगदान देंगे और आपको सही गलत की पहचान कराएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि के कारण आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी वाणी में थोड़ी कर्कता बढ़ जाएगी। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी चुनौतियों में कमी आएगी। तीसरे भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में राहु और मंगल के साथ द्वादश भाव में पीड़ित अवस्था में रहेंगे, लेकिन तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे महीने की शुरुआत आपके भाई बहनों के लिए कठिन होगी, लेकिन महीने के मध्य में स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। महीने के अंतिम दिन यानी 31 मई को बुध वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे भाई बहन आपको बहुत ज्यादा सहयोग देने लगेंगे। इस महीने उनके बाहर जाने के भी योग बन सकते हैं। मई महीने में रिलेशन की स्थिति सप्तम भाव में पहले 19 दिन शुक्र रहेंगे। सूर्य यहां पर उच्च के हो जाते हैं, और जब सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के हो जाते हैं तो आपके सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, मतलब गुस्सा बढ़ जाता है। मंगल की अष्टम दृष्टि इसको प्रभावित कर रही है। सूर्य इस भाव को प्रभावित कर रहे होंगे तो आप सामने वाले की बात को तवज्जो नहीं दे पाएंगे। गुरुवाणी वाले भाव में बैठे हैं और शुक्र आगे चले जाएंगे। इसके अलावा समय थोड़ा खराब रहेगा सिंगल के लिए। शुक्र जब लग्न में आ गए हैं या किसी के साथ रिलेशन में है तो रोमांस में बढ़ोतरी होगी। इस अवधि के दौरान पार्टनर के साथ बढ़िया समय बिताने का मौका भी मिलेगा। राहु चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। मां की सेहत के लिए समय बढ़िया नहीं है। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की ओर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिनके साथ शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह भी विराजमान होंगे और वह सप्तम भाव पर दृष्टि ढालेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल समय रहेगा। आप अपने प्रयत्न से विवाह रचाने में भी सफल हो सकते हैं, यानी कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि मंगल के द्वादश भाव में होने से राहु के साथ युद्ध करने के कारण तथा शनि के पंचम भाव पर दृष्टि ढालने के कारण बीच बीच में कहा सुनी और नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन आपका प्रेम मजबूत रहेगा, जिससे आप इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और 19 मई को दूसरे भाव में आ जाएंगे। तब आप अपने प्रियतम से परिवार वालों की बातचीत करा सकते हैं। इससे आप अपने प्यार को एक अगले पड़ाव तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। विवाहिता जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेंगी, क्योंकि गुरु शुक्र ग्रह का प्रभाव होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेंगे। शुक्र के प्रथम भाव में सप्तम को देखने के कारण अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य की उपस्थिति होने के कारण आप अहम भावना से ग्रसित होकर अपने जीवन साथी को बुरा भला भी कह सकते हैं, जिससे उन्हें बुरा लग सकता है। बुध, राहु और मंगल द्वादश भाव में रहकर भी परेशानियां खड़ी करेंगी और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि जीवन साथी और आपके बीच झगड़ा भी करा सकती है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि 14 मई को सूर्य के दूसरे भाव में चले जाने से इन परेशानियों में कुछ कमी आएगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा। मई के लिए मेष राशि का लकी नंबर 8 है। लकी कलर ग्रे रहेगा, इसलिए इस महीने ग्रे रंग और 8 नंबर को प्राथमिकता दें, इसी में फायदा होगा। उपाय, आपको प्रत्येक मंगलवार को गुड़ के लड्डू बनाकर गौमाता को खिलाना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देवता को तांबे के लोटे में हल्दी और अक्षत ढालकर जल चढ़ाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं।
अच्छी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी अंगुली में सोने की मुद्रिका में झड़वाकर धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आपका राशिफल कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।